एक वचन को हम पढ़ेंगे, कोई भी एक जन पढ़ेगा, उसके पीछे सभी लोग दोहराएंगे। फिलिप्पी को लिखा हुआ पत्री 3 अध्याय 21 पद को हम पढ़ेंगे। फिलिप्पियों को लिखा हुआ पत्री 3 अध्याय 21 पद को हम पढ़ेंगे। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को और सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, अपने वश में कर सकता है। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर, हीन दिन देह को रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, इस देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनने के कारण पवित्र आत्मा हमारा अंदर वो वास करेगा। उसके बाद मिलने वाला आशीष यही है, इसी दीनहीन देह को रूप बदलकर महिमा में उसको बना देगा। दीनहीन देह मतलब दीन मतलब किसी का चेहरा देखने से रोते रहने वाला चेहरा देखने से आप लोग कैसा लगेगा? एकदम दया लगता है, एकदम दीन स्वभाव दिखाई देता है। हीन मतलब कभी गुस्सा हो गया, उसका चेहरा ऐसी बन गया, कैसा बन जाता है? एकदम देखने के लिए मन नहीं लगता है, हीन हो जाता है। ये शरीर जो है ये दीनहीन देह है, इसमें घमंड करने के लिए कुछ है ही नहीं, बस हमेशा दया करना ही पड़ेगा इसको। और हीन मतलब अच्छा सुंदर देह भी एक दिन नहीं नहाएगा तो एकदम हीन लगता है, घृणा लगता है। यह दीनहीन शरीर में कोई खासियत नहीं, कोई खूबसूरत नहीं, कोई गारंटी वाला चीज नहीं है, कोई अच्छाई बिल्कुल नहीं है, है ना? ऐसा यह दीनहीन देह को कोई बुखार आया, ऐसे ही उसके चेहरा में क्या दिखता है? एकदम क्या है, क्या हो गया बोलने से एकदम दीनता सा आवाज देता है, कुछ नहीं है, अच्छा नहीं है। कैसा लगता है? उस समय में घमंड के साथ कुछ आता है क्या? जोर से आवाज पुकारता है क्या? ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ये शरीर कभी दर्द से पीड़ित होता है, कभी परेशानी से हो जाता है, कभी खुशी से रहता है, कभी नाराज भी होता है, कभी थोड़ा सा समस्या आने पर एकदम ढीला ढाला हो जाता है। ऐसा ये दीनहीन ये देह कई प्रकार का परेशानी से भरा हुआ देह, बीमारी से ग्रसित हुआ देह, समस्या से झूलने वाला ये देह, ये दीनहीन देह को प्रभु आत्मा के द्वारा एक ना एक दिन इसको
इसका रूप बदल देगा, इसको महिमा में बदल देगा। हालेलुया। कितना लोगों को विश्वास है? हमारे अंदर पाए जाने वाला ये आत्मा सिर्फ अन्य भाषा बात करने के लिए, छोटे मोटे वरदान को जीवन में पालने के लिए, है ना, कुछ भविष्यवाणी करने के लिए, यहां तक सीमित नहीं। ये पाया हुए अभिषेक, पाया हुए जो शक्ति, रहने वाला जो आत्मा, ये दिनहीन इस शरीर को रूप बदलकर इसको महिमा में कन्वर्ट करने वाला है। और कौन सा दिन हो जाएगा वो काम? जिस दिन आखिरी तुर्की का आवाज सुनाई देगा, उस दिन ये बात पक्का पूरा हो जाता है। हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा दिनहीन शरीर को एक ना एक दिन महिमा में बदल देगा। वैसा यीशु को भी जो मरा हुआ 3 दिन से पड़ा हुआ इस लाश को, यीशु का देह को भी और 3 दिन के बाद वो सड़ने के लिए तैयार हो रहा है, वो खराब होने के लिए चले जाएगा। 3 दिन के बाद कोई भी अच्छा नहीं रहता है। लेकिन उससे पहले यीशु का दिनहीन शरीर को भी, यीशु का देह को भी पवित्र आत्मा ने क्या किया? उसको मृतकों से जी उठा दिया। हालेलुया। जिंदा कर दिया। यीशु के अंदर वो आत्मा काम नहीं करने से, यीशु के अंदर वो आत्मा उस देह में काम नहीं करने से, यीशु भी आज तक वो कीड़ा पकड़ के मिट्टी बन के वो कब्रिस्तान में रह जाता है। लेकिन वो तीसरे दिन ने सड़ने के पहले जो दिनहीन इस यीशु का देह को भी वो महिमा में बदल के खड़ा कर दिया है। हालेलुया। जो मगदलेन मरिया, यीशु की मम्मी और कई चलो लोग ने इत्र लेकर आया। किसके लिए? जो लाश को थोड़ा सेंट मारने के लिए। वो खुशबू, वो लाश क्या होता, सड़ने के लिए तैयार हो जाता है। 3 दिन में कीड़ा वाड़ा पकड़ जाएगा और बदबू मारेगा। इसलिए ऐसा देह हर एक व्यक्ति का देह बन जाता है, वैसा यीशु की भी बन जाएगा करके उन लोग क्या किया? वो कब्रिस्तान में ऐसे पहुंच गया, उसको सेंट लगाने के लाया। लेकिन उससे पहले यीशु को आत्मा ने उसको उठा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उठा के वो दिनहीन शरीर को निकालकर कौन सा देह दे दिया? महिमा का देह दे दिया, पुनरुद्धान का देह दे दिया, सामर्थ्य से भरा हुआ देह को भर दिया। उसी देह में, पुनरुद्धान के देह में बंद कमरा में भी बाहर आ जाएगा। वो दिनहीन से शरीर अभी नहीं है, दर्द परेशानी बीमारी से घायल हुआ लहू बहाने वाला वो देह अभी नहीं है। अभी रूपांतरित हुआ और पुनरुद्धान का देह यीशु को मिल चुका है। पुनरुद्धान शक्ति यीशु ने पाया है। ऐसा जितना न यीशु को पर विश्वास करेगा, उनका देह भी एक ना एक दिन वैसा महिमा का देह के साथ जो नाशमान शरीर बोया दिया जाएगा, अविनाशी शरीर से वो उठेगा, अविनाशी देह को धारण करेगा। उसी को महिमा का देह कहो, उसी को पुनरुद्धान देह कहो। वो
बहुत अच्छा देह है, असली देह वही है। हालेलुया। वो पुनरुद्धान के देह में बदबू नहीं रहता है। पुनरुद्धान के देह में कोई करा भी नहीं दिखता है, कोई दर्द नहीं होता है। पुनरुद्धान के देह में, हाँ, आप ये मत सोचना पुनरुद्धान देह मतलब भूत प्रेतों का देह जैसा रहा करके सोच रहा होगा। वो पुनरुद्धान के देह यदि चुना चाहेगा तो छूने के लिए भी मौका मिलेगा। हालेलुया। प्रभु बोला कि नहीं बोला? देखो ये हाथों को छू लीजिए, जो घायल हुआ इसको, हे शक करने वाला व्यक्ति थॉमस, देखो उंगली डाल के देख। ऐसा वो पुनरुद्धान देह सामर्थ्य से भरा हुआ देह को छूने के लिए भी होगा, टच करने के लिए भी होगा, और उतना में वो खाने पीने के लिए भी योग्य बन जाता है ना। वही देह के साथ वो समुद्र के किनारा प्रत्यक्ष हुआ प्रभु बोला है, वो भी उनके साथ, वो भी आग से जला हुआ मच्छी को वो क्या किया? खा लिया। आपको कभी कभी टेंशन होता है, वो ऐसा देह यदि ये मिट्टी देह रख दे तक हम खाता है पीता है, जितना खाना है अभी खाना है, बाद में खाने के लिए मौका नहीं मिलेगा, अभी जितना दबाना है अभी दबाएंगे। ऐसा कर कई प्रकार के शक के साथ आज लोग जी रहा है। लेकिन वैसा नहीं है। पुनरुद्धान का देह में भी आप खाने के लिए प्रभु मौका देता है। हालेलुया। जितना यही आशा के साथ चलने वालों के लिए अभी खाने पीने का कोई टेंशन किसी को कभी भी नहीं होता है, क्योंकि अभी नहीं खाने से आने वाले दिनों में खाएंगे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजों को खाएंगे, है ना, ताकत वाला चीजों को खाएंगे। क्योंकि जब पुनरुद्धान के देह में प्रभु भी चलों के साथ हाथ डालकर वो मच्छी निकल कर खाया है, और सवेरे बोल रहा है खाने के लिए कुछ है क्या, ऐसा पूछ रहा है प्रभु। उन लोग क्या बोल रहे? प्रभु हमारा पास कुछ नहीं है, हमारा पास कुछ नहीं है बोल रहा है। लेकिन प्रभु ने आ जाओ मैं ही बना रहा हूं करके वो खुद वो आग में थाका हुआ अच्छे से गरम गरम मच्छी को उन लोगों को सामने रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जितना वो उपवास के साथ चल रहा है, जितना पेट को जलाते हुए चल रहा है, जितना प्रभु के लिए तड़प तड़प के मरते मरते हुए भूखा प्यासा होने पर भी उनका पीछा कर रहा है, ऐसा हर एक लोग उस दिन तृप्त किया जाएगा। आमीन। कई प्रकार का श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीजों से मेरा प्रभु उनको क्या करता है? तृप्त करता है। उस दिन इतना तृप्त हो जाएगा, तो जितना खाने के लिए मिलेगा, इतना हमारा जो मन भर जाएगा, पूछो मत। ऐसा प्रभु ने हमारे लिए पुनरुद्धान का देह में सब कुछ तैयारी करके रख रहा है ना। उतना ही नहीं, इसी पृथ्वी में आप लोग और सोच रहे हो स्वर्ग में कौन सा देह में रहने से क्या मतलब रहेगा? सोचा कि नहीं सोचा आप लोग? स्वर्ग में कौन सा देह में रहने से क्या फर्क पड़ेगा? कभी सोचा कि नहीं सोचा? मैं बोल रहा हूं स्वर्ग में नहीं, इसी पृथ्वी में 1000 साल प्रभु के साथ राज्य करेंगे। हम खाएंगे पिएंगे, पुनरुद्धान के देह के साथ कहीं पे भी निकलेंगे। हालेलुया। जितना भी खाएगा ना वो पूरा बॉडी में समाया दिया जाए, कोई वेस्टेज नहीं होगा, कोई वेस्टेज, कोई कचरा, कोई बदबू और पुनरुद्धान के देह में कभी नहीं रहेगा। हालेलुया। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? ऐसा जिंदगी कितना अच्छा लगता हो, क्योंकि पुनरुद्धान का देह में मिलने वाला आशीष वही है। और उधर उस समय में कोई गधा का,
कोई व्हीकल का, कोई गाड़ी घोड़ा का कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो देह से जहाँ जाना चाहता वहाँ जा सकता है। पल भर में अभी मैं यरूशलेम में रहूँ बोले से फटक से यरूशलेम में ऑन द स्पॉट में रह जाएगा। फिर इंडिया आ जाऊँ बोले से तुरंत इंडिया आ सकता है। आपके लिए कोई पासपोर्ट का ज़रूरत नहीं है, सरकार मोहर डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कहीं पे भी आप लोग आराम से जितना देखना है उतना देख सकता है, जितना घूमना है उतना घूम सकता है। पुनरुद्धान के देह में मिलने वाला कुछ क्वालिटी है ये। उस समय में दर्द वाला ये शरीर नहीं रहेगा, बीमारी वाला ये शरीर नहीं रहेगा। थोड़ा नहीं खाने पर भी दर्द होता है, ज्यादा खाने पर भी दर्द होता है। ऐसा परेशानी करने वाला देह उस दिन नहीं रहेगा। ऐसा जो पुनरुत्थान महिमा के साथ भरा हुआ वो देह को प्रभु हमारे लिए देने जा रहा है। आमीन। इसलिए इस जो दीनहीन इस देह को किसको सौंपना है? दीनहीन इस देश को किसको देना है? पवित्र आत्मा का मंदिर जैसे बनाना है। पवित्र आत्मा का मंदिर जैसे बनाना है। एक सत्य आपको आप जाना कि नहीं जाना मालूम नहीं। जो पहले मनुष्य जो आदम किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। मिट्टी से क्या बनाया? एकदम एक पुतला बनाया अपना स्वरूप से, अपना समानता में, आपका जो रूप रंग के साथ, अपना जो परमेश्वर जैसा है वैसा उनके स्वरूप में अच्छा आदम को बनाया। बनने के बाद वो देखने से वो मिट्टी का पुतला सो रहा है, आंख नहीं, आंख खुला है लेकिन उसमें जीवन नहीं है। कान तो है, उसमें अंदर पर्दा नहीं है, वो स्वीकार करने का शक्ति नहीं है। नाक तो है लेकिन वो सूंघने का शक्ति नहीं है। मुंह तो है, खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन ये बॉडी है, अंदर ये बॉडी में प्रभु ने दिल को भी रखा, फेफड़ा को भी रखा, हथेली को भी रखा, और किडनी को भी रखा, लिवर को भी रखा, सारे चीजों को रख दिया। लेकिन वो मिट्टी का पुतला है, सामान है, उसमें क्या नहीं है? जीवन नहीं है। नस का हर प्रकार का सिस्टम है लेकिन उसको मिट्टी का बनाया, उसमें कोई काम नहीं करता है। लेकिन ऐसी जो पुतला प्रभु ने बनाया, उसके बाद उसके नथनों में क्या किया? श्वास को फूंक दिया। जैसा फूंक दिया, नथनों से पूरा अंदर जा रहा है, दिल का धड़कन स्टार्ट हो गया, उसको पूरा फंक्शन शुरू हो गया। वो क्या होने लगा मालूम है? पढ़ेंगे आप लोग उत्पत्ति पुस्तक 2 अध्याय 7 पद। उत्पत्ति पुस्तक 2 अध्याय 7 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। जीवन की श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जीवित प्राणी बन गया। क्या बन गया? जीवित, जैसा श्वास अंदर गया, जीवन का श्वास अंदर गया। वो कहाँ का है? परमेश्वर ने अपना मुंह से वो जीवन के श्वास को फूंक दिया। मैं एक बार
नया नियम पढ़ते समय में यीशु मसीह ने एक जगह में क्या किया मालूम है? अपने चलोलों के ऊपर वो फूंक दिया, ऐसा फूंक दिया, और फूंक के क्या बोल रहा मालूम है? तुम लोग पवित्र आत्मा पालो बोल रहा है। मुझे समझ में नहीं आया। ऐसे फूंक कर पवित्र आत्मा कैसा बोल रहा है, ऐसा मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन ये काम, ये आदत कहाँ से है मालूम है? शुरू से आया है। आदि में यही काम किया है। उस समय में वो पवित्र आत्मा को भेजने का तरीका अलग है। प्रेरितों के दिनों में पवित्र आत्मा आया हुआ तरीका अलग है। बीच में चेलों को ऐसा करके फूंक कर दिखाने वाला अनुभव वो शुरू का है। मतलब टोटल कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसी फूकने से क्या मिल गया उन लोगों को? पवित्र आत्मा आया। अभी भी ध्यान से सुनो, जो परमेश्वर के मुंह से आत्मा को मिट्टी के पुतला में फूंक दिया, वो आत्मा अंदर आया, सारे जो बॉडी में करने होने वाला जो सिस्टमेटिकली जो सारे फंक्शन को क्या कर दिया? चालू कर दिया। जैसा बटन दबाने से बिजली जैसा सप्लाई हो जाता है, वैसा पवित्र आत्मा फूंकने के द्वारा पूरा इंसान के जीवन में सारे फंक्शन चालू हो गया है। और बाद में बोलता है ये जीवन श्वास अंदर गया, इंसान जीवात्मा बन चुका है। जीवात्मा बन चुका है, आखिर में जीवित प्राणी बन गया। वो सोया वो पुतला अभी सो के मुंडी हिला रहा है, आसपास में देख रहा है। ये पुतला फिर इधर ऊपर नीचे देखने लगा है, मैं सोया हूं जैसा लग रहा। थोड़ा हाथ को ऐसे से हिला के उठा के देखा, जीवित प्राणी होगा ना, इसमें जीवन चल रहा ना। ये जीवन के कारण उठा के सारे चीजों को चेक कर रहा है, पाँव को भी चेक कर रहा है, ये भी हिल रहा है। और ऐसा सारे चीजों हिलने से मैं क्यों सोना करके फटक से वो पुतला धीरे से उठ गया है और चलने लगा। इधर चलने लगा, इधर चलने लगा, इधर देखने लगा, पूरा अपना आप को देखते हुए एकदम ये जीवित प्राणी खुशी आनंद के साथ चल रहा है। लेकिन ऐसी मिट्टी का पुतला को जीवित प्राणी ने कौन बनाया बोलने से पवित्र आत्मा ने पूरा उसका फंक्शन को चालू करके सारे चीज़ों को ऑन कर दिया। इंसान जीवित प्राणी के बराबर काम होने के लिए किया। हालेलुया, हालेलुया। मतलब एक इंसान के जीवन में त्रिएक परमेश्वर मिलकर काम किया बोलने के लिए यही है साबित वाला काम। वो जैसा फूंक दिया, वचन परमेश्वर ने उसको पुतला को बनाया। उसके बाद पिता परमेश्वर ने जीवन के श्वास को फूंक दिया। जैसा फूंक दिया, फूंकने से वो आत्मा अंदर गया, पूरा इंसान का बॉडी को काम करने का लायक बना दिया। अभी उस समय में यदि मीटर होने से मीटर ऐसे चालू हो जाता है फटक से, जैसा जीवित प्राणी होगा टक 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 ऐसे लकीर चलते रहेगा। उस समय में वो मिशन नहीं है, फिर भी इंसान क्या हो गया? जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर लोगों, मैं कुल मिला के ये बताना चाहता हूँ, ये मिट्टी वाला देह आज प्राणी बनकर चल रहा बोलने से इसका किसका किसका काम बोलने से ये पवित्र आत्मा का काम है। और वो भी लिखा श्वास का उसका एक्टिविटी हो गया, और उसके बाद वो अंदर जाके वो बस गया है, आत्मा बस गया, जीवित प्राणी बन गया। वो प्राण को भी जला दिया, अंदर आके परमेश्वर की जो जीवन श्वास जो है वो छोटा सा दिया के बराबर उसके मनुष्यों के अंदर रख दिया है, आत्मा का रख दिया। हालेलुया। वो आत्मा, छोटा सा आत्मा, इंसान का आत्मा
कहला दिया है। लेकिन जो जीव जंतु में प्रभु ने अपना श्वास के द्वारा, अय्यूब पुस्तक में लिखता है, अपने श्वास के द्वारा उनको जीवित प्राणी बना करके लिखा है। बस उनमें भी पृथ्वी में जीव जंतु से भरने पाए सबून से, वहां पर भी पवित्र आत्मा काम किया। वो सिर्फ प्राणी बनने के लिए, जीवित चलने के लिए, इधर उधर होने के लिए, उसको भी खून वोन सब रखते हुए पूरा फंक्शन चालू होने के लिए उसको भी मदद मिल चुका है। लेकिन एक इंसान के अंदर ही आत्मा को रख दिया, बाकी को जीवित प्राणी बना दिया। समझ में है ना? अभी हम इसी बातों को हम सीखना चाहिए। कुल मिला के पवित्र आत्मा का काम के द्वारा आज हमारा अंदर जो हर एक अंग काम कर रहा है, अच्छा फंक्शन चल रहा है ना? जितना बीट करना है उतना बीट पंपिंग कर रहा है, पूरा खून को सप्लाई चल रहा है। ये सारे व्यवस्था अभी भी हमारे अंदर कौन करवा रहा बोलने से, पवित्र आत्मा के द्वारा ही शुरू आदि मानव के जीवन में परमेश्वर ने चालू करके रखा है। हालेलुया! परमेश्वर ने चालू करके रखा है। इसलिए अभी मिट्टी का इस देह में, लहू में, मांस में, नस में, अंगों में जीवन को चलते हुए सारे फंक्शन को चालू करके रख दिया ये पवित्र आत्मा परमेश्वर ने। ये कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूं, हम पाए हुए जो अभिषेक, यह अभिषेक किस प्रकार का अभिषेक मालूम है? जीवन देने वाला अभिषेक। मिट्टी का देह में जान देने वाला आत्मा है, अभिषेक है। मिट्टी का देह में फंक्शन को शुरू करने वाला अभिषेक है। अभी भी मैं ये कहना चाहता हूं, कई गवाहियों को मैं सुना हूं, कई लोगों को एकदम किडनी फेल हो गया, लेकिन प्रार्थना करने के बाद उन लोगों की किडनी जो फिर से दोबारा चेकअप करने से किडनी फिर से अच्छा हो गया, ऐसा करके सुनने में मिला। कई लोगों को दिल में छेद था, काम नहीं कर रहा है, पूरा ब्लॉक हो गया, लेकिन ऐसा जो चीज़ प्रार्थना करने के बाद फिर अच्छे से दिल का धड़कन आगे गया, एकदम नया दिल के बराबर फंक्शन कर करके मैं सुनने में मिला। मैं सोचा हूँ ये कैसा हो सकता है, इलाज के बगैर कैसा हो सकता है? इसको ऐसा इतना बड़े काम भी होता क्या? इतना अच्छा कर्म भी होता क्या? कर्म में मुझे सोच में पड़ गया। लेकिन प्रभु बोल रहा है, अरे ये मिट्टी का देह को मैं ही फंक्शन चालू कर दिया, तो क्या सोच रहा है भाई? ये शुरुआत में मैं ही इसको फंक्शन को ऑन कर दिया हूँ। इस सारे धड़कन वड़कन जो नस का व्यवस्था, सारे जो खून का जो जारी रखने वाला अनुभव, ये सारे चीज़ों को, धमनों को, सिरों को मैं ही चला रहा हूँ। ये सारे व्यवस्था को मैं ही चला रहा हूँ करके आदि में परमेश्वर बोल रहा है। ऐसी तमाम चीजों को जो चालू किया वो परमेश्वर को आज थोड़ा कमी है, थोड़ा छेद हो गया है, थोड़ा नस खराब हो गया है, थोड़ा नस दब गया है, कोई जो किडनी थोड़ा डैमेज हो गया, ये सारे चीजों को बनाने का नहीं आता क्या प्रभु को? आता कि नहीं आता? क्योंकि शुरू में मिट्टी का जो चीज़ों को मांस में, लहू में बदल के सारे फंक्शन का आए हुए, वही परमेश्वर ये छोटे मोटे डैमेज को भी वो क्लियर नहीं करेगा क्या? बाद में मुझे पता चल गया, अरे ये काम कितने इनसे क्या, कौन सा बड़ा बात है? ये डैमेज को सुधारना कौन सा बड़ा बात है? ये किडनी को सुधारना कौन सा बड़ा बात है? ये दिल को जो छेद को ढांपना, उसको कौन सी बड़ा बात था? जो नस में जो दबाव, नस को ठीक करना कौन सा बड़ा काम है? यदि पवित्र आत्मा को ये भी कर सकता, इतना बड़ा काम किया है, ये छोटे मोटे काम नहीं करेगा क्या करके बाद में मुझे पता चल गया। हालेलुया! प्यारे परमेश्वर लोगों, आज आप लोगों के जीवन में भी मैं
स्पष्ट बोल रहा हूं, आपका देह पवित्र आत्मा का मंदिर बना दीजिए। और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी जो दीनहीन इस देह में जो कमी गट्टी को भी वो टिक टाक करके पूरा कमी गट्टी को वो क्या करेगा? टिक टाक करेगा, नहीं करेगा? पक्का करेगा। इसी को बोलता है ईश्वरीय चंगाई बोलता है। इसी को बोलता है ईश्वरीय चंगाई। पवित्र आत्मा आने के बाद तेरा अंदर होने वाला परिवर्तन, कई गवाही को अपन सुन लिया है। कई लोग जो मृतक देह भी जीवित पड़ा करके सुन लिया है ना। कई लोग ने जो भयानक भयानक बीमारी से जो आजाद हुआ करके सुन लिया है। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये कोई बना बुनटी वाला कहानी नहीं है। उन लोग जो पहले पूरा डॉक्टर से इलाज करवाया, उसको जो पूरा वो पा लिया है, रिपोर्ट ले लिया है, बाद में प्रभु प्रार्थना करने के बाद उसको जो टेस्ट करने के बाद जो आए हुए बदलाव भी डॉक्टर लोग ये कैसा होगा करके उन लोग भी हैरान हो रहा है। हालेलुया। इतना डॉक्टर लोगों को भी हैरान होने वाला काम ये पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। प्यारे परमेश्वर लोगों, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आपका जो दीनहीन इस देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाइए। वो मंदिर बनने के बाद तेरा तमाम जो मरी बीमारी है सारे चीज क्या हो जाता है? खत्म हो जाएगा, भग जाएगा, जीवन से हट जाएगा। ईश्वरीय चंगाई को पाकर तू प्रभु में मजबूत होने के लिए मेरा प्रभु आपको पक्का मदद करता है। हालेलुया। उसी को ये दुनिया बोलता है चमत्कार हुआ, अद्भुत काम हुआ, मिरेकल हुआ बोलता है। ऐसे मिरेकल करने वाला काम किसके हाथ में है मालूम है? डॉक्टर लोग भी हैरान होने वाला मिरेकल हो रहा बोलने से किसके द्वारा होता बोलने से ये पक्का पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, आपका देह हमेशा पवित्र आत्मा वास करने के मंदिर जैसे बना दीजिए। पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या क्या ना करेगा, असंभव को संभव करता है। आज नहीं तो कल ये दीनहीन शरीर को महिमा में बदल कर ले जाना, जो अविनाशी देह को देना, वो पक्का है। लेकिन ये पृथ्वी काल का जिंदगी में भी छोटे मोटे मरी बीमारी जो भी समस्या आएगा, उससे भी आपको वो पवित्र आत्मा से मांगने से आपको पूरी से बच्चों लोगों को मिलने वाला चंगाई का रोटी जो है आपको भरपूर से मिल जाएगा। आमीन। इसलिए इसी बातों को विश्वास करने वाले जीवन में कई चिन्ह चमत्कार होता है, कई आश्चर्य कर्म होता है, कई डॉक्टर लोग भी हैरान होने वाला काम उनका जीवन से होता है ना। पहले रिपोर्ट में पेट में गोला है, अभी गायब हो। पहले रिपोर्ट में ये बच्चेदानी निकालने बोला, अभी प्रार्थना करने के बाद, परमेश्वर चमत्कार करने के बाद कोई जरूरत नहीं है, एकदम अच्छा हो गए, वो नया बन गया, नया जैसे काम कर रहा है वो। हालेलुया। इस प्रकार का गवाही कहीं सुनने के लिए मिल रहा है। ये सारे चीज किसके ओर से होता बोलने से, आदि में जो मिट्टी का पुतला में जो जीवन दिया वही आत्मा आज भी हमको भी मरा हुआ मरणहार इस देश को भी वो मृतकों से जिलाने के लिए शक्ति पाने वाला वो आत्मा आज हमारा जीवन में छोटे मोटे तमाम बीमारी को भी हटाते हुए हमको स्वस्थ चंगा रखने में वो कामयाबी बन जाएगा। ये पक्का है। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, विश्वास करो। बार बार मैं कह रहा हूँ, आपका देह को शैतान का मंदिर जैसे मत बनाना, आपका देह को चोरों को डेरा मत बनाना, आपका देहों में शैतान का सामान को लाके मत रखना, आपका देह में हर प्रकार का पाप का फैक्ट्री मत बनाना, आपका देह को परमेश्वर के मंदिर बनाओ, पाप से अनजान रहो, पाप से दूर रखो, आपका देह को पवित्रता से चलाओ। निश्चय जो भी आपको पर हमला करने वाला हर प्रकार का निर्बल परिस्थिति, कमजोरीपन,
जो बीमारी अंदरूनी ना दिखने वाला समस्या, तमाम चीजों को ये पवित्र आत्मा परमेश्वर निश्चय छुएगा, चंगाई देगा। ये दीनहान देह को स्वस्थ चंगाई से चलाने के लिए शक्तिशाली है। इसलिए वही विश्वास के साथ अभी हम सब प्रार्थना करेंगे। सब लोग घुटना में आ जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। ये देह कमजोर देह, ये देह दिनहीन देह, कभी दया लगता है, कभी नफरत लगता है। ऐसा देह है, खूबसूरत दिखता है, कभी घृणा भी लगता है। ऐसी देह, इस दिनहीन इस देह को प्यारे परमेश्वर लोगों पवित्रता का मंदिर बनाइए। ये दिनहीन देह में पाए जाने वाला जो खून की रफ्तार को कंट्रोल करने का शक्ति पवित्र आत्मा को है। खून को रफ्तार को कंट्रोल करने की शक्ति पवित्र आत्मा को है। वो कंट्रोल करेगा, बीपी कंट्रोल करेगा, तमाम बीमारी को अवस्था को हटाएगा। पवित्र आत्मा पक्का आपको स्वस्थ चंगाई जीवन देने के लिए तैयार रहता है। इसलिए वो पवित्र आत्मा को जो रहने वाला मंदिर जैसे तेरा देह को मंदिर बनाओ। निश्चय प्रभु आपको आशीर्वाद देता है, निश्चय प्रभु आपको आशीर्वाद देता है। ये यीशु को मृतकों से जो जिलाया, वही आत्मा तेरा अंदर भी काम करना चाहिए। यीशु को मृतकों में जो जिलाया, वही अभिषेक आपके अंदर भी काम करने पाए। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं अद्भुत कलाम के लिए परमेश्वर, तेरे अनमोल वचन और तेरी समझ और तेरी बुद्धि के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने परमेश्वर पिता इतना पवित्र बाइबल के द्वारा, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आपने अपने दास के होते हुए उनके द्वारा आज हमसे बोला और बातचीत किया। आपने हमारे देह के विषय में, हमारी पवित्र आत्मा के विषय में आपने हमें बताया और सिखाया परमेश्वर कि ये मिट्टी का बना हुआ शरीर सिर्फ और सिर्फ मिट्टी नहीं परमेश्वर, इसमें तेरा सांस फूका गया है परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में है परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर। आज हम सांसारिक भाव में रहकर परमेश्वर अपने शरीर को, अपनी आत्मा को भले ही यहाँ खराब कर देते, लेकिन परमेश्वर आपका कलाम उसे वापस से पवित्र में भरना सिखाता है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर कि आपने हमें बताया परमेश्वर कि ये शरीर सिर्फ शरीर नहीं प्रभु, ये तेरा मंदिर है मेरे खुदावन, तेरे निवास और तेरे वास करने का स्थान है मेरे खुदावन। निश्चय परमेश्वर अपना अनुग्रह बनाए रखे प्रभु कि हम सदा अपने मन को, इस शरीर को प्रभु हर अंधकार से परमेश्वर, हर बुरी प्रवृत्ति से बचाकर परमेश्वर उस दिन के लिए तैयार कर सके प्रभु जब तेरी आखिरी तुर ही बचे परमेश्वर। हम और हमें इसी शरीर से परमेश्वर पिता महिमा में बदल जाएंगे प्रभु। सच में आप महान है परमेश्वर, आपने हमारे हर चीज का ख्याल रखा परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपने हमें बताया परमेश्वर पिता कि हमें कैसे जीवन जीना है, हमें कैसे पवित्रताई में अपने आप को चलाना है और अपनी देह को, अपनी आत्मा को बचाए रखना है। सच में पिता आप महान है परमेश्वर। हमारे शरीर के अंदर हर एक बना हुआ बनावटी परमेश्वर, हर एक चीज परमेश्वर वो आपका रचाया हुआ है प्रभु। अद्भुत है परमेश्वर आपकी रचना। आज बड़ा गर्व महसूस करते हैं पिता परमेश्वर जब हम अपनी देह को देखते हैं और ये प्राउड फील करते हैं प्रभु कि हमें आपने अपने स्वरूप बनाया है पिता। बड़ा अच्छा है परमेश्वर, बहुत अच्छी प्रभु आपकी रचना है। आप परमेश्वर महान है खुदावन, आपसे बड़ा इस समस्त संसार में कोई भी नहीं परमेश्वर। हम जितना भी आज अपने विषय में जानते हैं प्रभु, उतना ही ऐसा लगता है कि पिता ये बहुत कम है जितना हम जान रहे हैं, लेकिन आपकी रचनाएं अद्भुत है मेरे खुदावन। वो हम सब की कल्पनाओं से परे हैं परमेश्वर। एक अपने कलामों के जकीरे से परमेश्वर आपने एक वचन, एक वाचा आज हम सब के बीच में आपने बांधा। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे हर अधर्म के कामों को क्षमा करना प्रभु, आगे पवित्रताई में चलने के लिए मदद सहायता करना प्रभु। पवित्र आत्मा की कामना करते हुए आज की विनती और प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं राजा, सुने और कबूल करें। क्यों आपने दिखाया प्रभु, और इस सुंदर से दिन में प्रभु आपने हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु।
आपके दास के जरिए हमें बताया पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता आपके कार्य कैसे है प्रभु जी। और जो स्वास्थ्य को आपने आदम के जरिए से फूका प्रभु जी, आज वही स्वास्थ्य के द्वारा आज इस संसार के हर एक सृष्टि में रहने वाले के जीवन में वो स्वास्थ्य आज भी वही स्वास्थ्य काम कर रहे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी, जो आपने हमें आज इस स्वास्थ्य के द्वारा हमें बनाया प्रभु जी, और ऐसे कई प्राणियों को भी बनाया प्रभु। हम तो आपके स्वास्थ्य के बिना अधूरे थे परमेश्वर पिता। आज जो हम श्वास लेते हैं पवित्र आत्मा पिता, ये आपका देन है प्रभु जी। और पवित्र आत्मा पिता, ये पहले आदम के जरिए प्रभु जी आपने हमें जो स्वास्थ्य फूका प्रभु, वही दूसरे आदम के जरिए प्रभु जी आपने हमें फिर से अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर पिता वो स्वास्थ्य को जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर कार्य करता है प्रभु। हमारा देह जो पवित्र आत्मा पिता आपने दिया है प्रभु जी, वो खुदावन परमेश्वर पिता, उस देह को हम इस्तेमाल आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपके पूरी रीति से समर्पण करने वाले हो प्रभु। और पवित्र आत्मा पिता आपके द्वारा आपका मंदिर बनाने पाए परमेश्वर पिता। हर एक इस संसार में परमेश्वर पिता, इस सृष्टि में ऐसे गंदे काम रहते हैं प्रभु जी, ऐसे अंधकार के हर एक बातें रहते हैं परमेश्वर पिता। उन सबों से हम अपने आप को बचाकर प्रभु आपके पवित्र आत्मा में पूरी सच्चाई के साथ पवित्र के साथ बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसा हमें पूरी रीति से अगुवाही कर पवित्र आत्मा पिता, आपका ग्रेस को हम सब पर उंडेल दिया हुआ पिता हो पवित्र आत्मा पिता। आप ऐसा करने जा रहे हो प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पिता, एक एक के जीवन में जो हमसे होता नहीं प्रभु, उसे भी आप ऐसा करने जा रहे हो यहोवा पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपका अबारिश हम पर बरस रहा है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता इस सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता कि आपने हमारे विनती आराधना को सुना प्रभु और हमसे बोला और बातचीत किया प्रभु। इस पिता इस वचन के द्वारा हमें आशीषित किया प्रभु। धन्यवाद देते इस वचन के द्वारा हम एक एक फलवंत होने पाए प्रभु जी। और आपके दास के जरिए भी प्रभु जी आपने हमसे बोला और बातचीत किया। ये वचन उनकी ओर से नहीं प्रभु, पर आपके मुख से निकलने वाले हर एक बातों को हमें सिखाया प्रभु कि आपने कैसे हमें सृजन किया और कैसे हमें स्वास्थ्य दिया और आपकी आत्मा हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। अद्भुत रीति से आपने अपने ग्रेस को हमें दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते इस छोटे से प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से कबूल कर, आमीन। का प्रेम, मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा संगति सहभागिता युगान युग तक परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में अपना देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाते हुए जो आगमन के लिए, जो पुनरुद्धान का देह पाने के लिए तैयार होने वाला हर एक को देह में परमेश्वर की ओर से मिलने वाला पूरे चंगाई को, जीवन को पाने के लिए तैयार होने वाला हर एक को आत्मा को उनके अनुग्रह युगान युग तक होते रहने पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों का आशीर्वाद देने पाए।